रील बना रहा भैया। अरे राइट साइड की ही बात कर रहे हैं। ये राइट साइड का देखिए लोअर एंड ऑफ द फीमर हो गया। अब इस फीमर में देखिए ये आपने पहले लिखा था पटेलर ग्रूव है, पटेलर को हटाइए, देखिए पटेलर ग्रूव दिख रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं, आपने कहा था इस साइड में कौन सी बोन है, टिबिया। अब टिबिया को ऐसे देख लीजिए, टिबिया देखिए बड़ी दिख रही है, वहीं साइड में देखिए फ्यूबुला जुड़ी हुई है। तो कभी भी पटेला इस फ्यूबुला तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और वो लाइन आपने लिखा है, ज्वाइंट लोअर एंड ऑफ द फीमर एंड अपर एंड ऑफ द टिबिया, कभी भी फ्यूबुला को ये टच कर नहीं, बस इतना ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं बेटे, यहीं पर एक वर्ड आपने इस्तेमाल किया कि जो पटेला है, पटेला की ये वेंट्रल सरफेस होगी यहाँ अंदर की नहीं इसके, और ये रफ होती है। रफ इसलिए होती है कि ये इस पर जाकर के जुड़ जाए। और ये है क्या, जरा सा आप देखो, आप कहते हो बोन से बोन को जोड़ती कौन सी, लिगामेंट। तो इसके ऊपर हम लोगों की बहुत मजबूत लिगामेंट है। अब इसकी जो डॉर्सल सरफेस है किसकी, पटेला की, ये क्या होती है, इसमें, तो ये हो जाएगी इसमें। तो यही सी को आपने कहा था कि हमने कहा था पढ़िएगा नहीं, इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन यहां तक अगर जो बात किया जाए ट्रायंगुलर तो है ही है, सिग्मॉइड बोन की बात आप करें। अब इसी के बाद अगर जो अपन ध्यान रखिएगा, जितना एनसीईआरटी के ज्वाइंट्स हैं वो है लगभग 5 या 6, वो जरूर याद हो, बाकी सब भूल जाए क्योंकि इसमें 12 ज्वाइंट दिया हुआ है। तो नहीं बता रहे हैं, तो ज्वाइंट्स में हम लोग कहते हैं 2 या 2 से अधिक बोन, 2 या 2 से अधिक अस्थियों का जुड़ना क्या कहलाता है, ज्वाइंट्स। अब इस ज्वाइंट्स में बेटे 3 तरीके का ज्वाइंट दिया है। एक इसमें दिया है फाइब्रस ज्वाइंट, एक है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और एक है साइनोवियल। देखिए 3 तरीके का ज्वाइंट। एक है इसमें फाइब्रस ज्वाइंट, फाइब्रस का मतलब होता है तंतुवत, तो फाइब्रस ज्वाइंट। और दूसरा इसी में होता है बेटा कार्टिलेजिनस, और तीसरा इसी में हम लोग बात करते हैं साइनोवियल। अब यहां से ये है क्वेश्चन इसमें, ये देख लो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वह एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स का सिक्रीशन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से पैनस बन जाए। और जब पैनस बन गई तो समझ लीजिए ज्वाइंट को क्या किया, एकदम इमूवेबल बना दिया। अब इमूवेबल का क्या है मतलब हुआ, जब पैनस ग्रेन्यूल्स हुए तो यहाँ इरोज कर देगी, इरोज कर देगी तो इसमें सूजन आ जाएगा। मेम्ब्रेन में सूजन आई तो देखिए ज्वाइंट्स पे जो जगह थी वो क्या हो गई, सट गई। अब सट गई तो इस कंडीशन में देखिए पेशेंट कभी भी देखिए ऐसे चलते हैं, बहुत लोग इतना दर्द होती है, मोड़ने की इच्छा नहीं तो सिर्फ ऐसे सीधा करके चलेंगे, जो ही मोड़ेंगे दर्द हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में फिर क्वेश्चन आया, अब यहाँ पर लीजिएगा उसको, 4 ही जगह वहां अंडरलाइन करती है। रिमोटाइड आर्थराइटिस में ज्वाइंट में जो पेन होता है उसको ठीक किया जाता है पहली बात तो हीट थेरेपी से, यानी गर्म पट्टी से सिकाई की जाती है। ऑर्थोपेडिक सर्जन आप लोग बनोगे तो वो पैड रखी जाती है, पानी में गर्म किया जाता है, निचोड़ करके उसको फिर स्टरलाइज पूरी रहती है, उससे सिकाई नीचे ऊपर दाएं बाएं चारों तरफ से उसको किया जाता है। हालांकि तो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड जेल भी आने लगा, और जेल के साथ साथ जो है वाटर बैग भी आता है। आप जिसके पास
नहीं हो तो पानी गर्म करके उसमें रख दीजिए। घर में दादा दादी होंगे तो कभी कभी सेकाई के लिए डॉक्टर बोलता भी है, तो पानी गर्म भर दिया जाता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में सेकाई की जाती है। अब अगर जो इस पर भी नहीं ठीक हुआ तो वहीं लाइन लिखी हुई है ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। बहुत सुने होंगे कि घुटने का ट्रांसप्लांटेशन किया गया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, मेम्ब्रेन पूरी जाम हो जाएगी, तो उस कंडीशन में ट्रांसप्लांट करके सही किया जा सकता है। आइए कितने पॉइंट आए। ये आर्थराइटिस उन व्यक्तियों की होगी सब कोई भी बीमारी अनट्रीटेड कंडीशन में छोड़ दी गई, खास तरीके से रेस्पिरेटरी ट्रबल, जिसकी वजह से आईजीएम का सिक्रीशन या फॉर्मेशन हमारी बॉडी में ज्यादा होगा, और उसके बढ़ने के कारण जॉइंट्स पर साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो ग्रेन्यूल्स का कण का सिक्रीशन करने लगती है, और वहां पर पेनिस फॉर्मेशन हो जाता है और जॉइंट्स में पेन लगता है। अब आइए दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर मॉड्यूल लाए हैं बेटा, वहां एक हिंदी लिखी हुई है, अगर जो आपको समझ में आ गई तो ठीक है, बोन के नंबर सेल की बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। बस अगर जो बढ़ेगी आपको समझ में आ रहा है तो आंसर सही। एक्चुअली होता क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, सुनो देखो इधर बोन की बात कर रहा, बोन देखिए दूर है मेम्ब्रेन से, इसका मतलब क्या हुआ, इस बीमारी में ये जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज डिवाइड हो करके क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ती चली जाएगी तो देखिए मेम्ब्रेन यहाँ से ऊपर फिर क्या हो जाएगी, सट जाएगी। जब भी सट जाएगी ये रगड़ खाने शुरू करेगी, दर्द होगी। कारण क्या बना इसका, कार्टिलेज और बोन दोनों। उसी को कहा है कि किसकी बात कर रहा है, प्रचुरोध भवन। इसी के इंग्लिश हमने बताई है जब आपको पढ़ा रहे थे, टीनिया सोडियम का नेक कहे थे 7 से 8 खंड पर दिन बनता है, उसी को कहते हैं प्रोलिफेरेशन। प्रोलिफेरेशन इसकी इंग्लिश है, प्रचुरोध भवन, ठीक है, यह है इंग्लिश उसकी बेटा, प्रोलिफेरेशन। किसमें प्रोलिफेरेशन हुआ, बोन एंड कार्टिलेज, जिसकी वजह से कहां दर्द हो गई, जॉइंट्स में, क्या कहलाई, ऑस्टियो। इसको तो बताने की जरूरत नहीं, दुनिया जानती है, आप भी जानते हो क्या होता है, यूरिक एसिड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और ये यूरिक एसिड इंक्रीज होने की वजह से जॉइंट में पेन आता है। लेकिन तीनों पढ़ तो लिए आप, लेकिन एक क्वेश्चन इसका कंपैरेटिव है स्टेटमेंट का, और आप बता सकते हो, गलत होगा तो हम सुधार कर देंगे, पहले आप बताओ। बता ये बोलिए, यूरिक एसिड जब बढ़ गया तो इसमें दोनों जॉइंट जब दर्द करने लगते हैं, स्मॉल जॉइंट्स भी प्लस लार्ज जॉइंट, ठीक है, क्योंकि यूरिक एसिड जब बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि छोटे जोड़ों पे नहीं बढ़ेगी, हर जोड़ों पे बढ़ जाएगी, ठीक। लेकिन बेटे रेमेटॉइड आर्थराइटिस में जो कहा है यूरिक एसिड नहीं बढ़ी है, वहां आईजीएम बढ़ा है, जिसकी वजह से पेनिस बना है, ठीक है। तो अब बताइए गाउटी और रेमेटॉइड में क्या फर्क है, क्योंकि सब जगह बढ़ रहा है, वो एक ही जगह बढ़ रहा है। नहीं, सब जगह बढ़ रहा है तो ठीक है, किस जॉइंट को उसमें नहीं होगी, उसमें तो दिख रहा है, स्मॉल में नहीं होगी, स्मॉल में नहीं है, ठीक है। तो कभी भी ध्यान देना, घर के आदमी अगर ये कहना शुरू कर दें कि बेटा शरीर में जितने भी जोड़ हैं सब में दर्द हो रहा है, तो आपका लीडिंग क्वेश्चन होगा, दादाजी क्या ये अंगुलियों में भी यही सबसे छोटा जॉइंट है? तो कहेंगे हाँ, अगर ये कह दिया तो आप समझ लो पहुंच गए गाउट आर्थराइटिस, क्योंकि स्मॉल जॉइंट में कभी भी ये नहीं होगी, क्योंकि ये लॉन्ग जॉइंट पर हैवी, मतलब जितने भी बड़े जॉइंट, चाहे यहाँ की बात कर लो चाहे यहाँ, इन सब जगहों पर इसका फर्क ही नहीं पड़ेगा, किसका, मेनली दोनों जगहों पर इसका फर्क पड़ेगा, लेकिन छोटे जॉइंट को कभी भी है किसका, आईजीएम नहीं इफेक्ट कर पाएगी। तो इसी वजह से कहा जाता है, और इसमें आसान है, सबसे तरीका आसान है इसका ठीक करना है, प्रोटीनियस डाइट रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, कहा जाएगा दाल वगैरह, सोयाबीन वगैरह, या जितनी भी हाईली प्रोटीनियस डाइट है कम कर दीजिए, और प्लस कुछ दवाएं आती हैं यूरिक एसिड को कम करने के लिए चला दिया जाए।
तो फिर से एक बार सुन ले बेटे, क्योंकि ये चीज आपके यहाँ लिखी है और एक ही की दो लाइन याद करनी है, कभी कभी आता है तो ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आइजियम काइनस का फॉर्मेशन होगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है एबनॉर्मल ग्रेन्यूल का सिक्रीशन इसी में होगा। इसमें क्या होगी, जो बोन और कार्टिलेज होगी उसकी संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण जॉइंट्स में पेन होती है। इसमें यूरिक एसिड बढ़ जाती है, इसमें छोटे बड़े सब इस मूवमेंट के लिए फिर बोलिए हेड ऑफ ह्यूमरस ग्लिनाइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, हेड ऑफ फीमर एंड एस्टाबुला। आइए बेटे, अगर जो यहाँ बात और ये है ना बेटे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बोलिए हमारे मेन